हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ्स स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू। तो वो हम सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे जो हमें चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टारगेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के सेशन में, दैट इज वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होता है? ओके, थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे। पेपर में कोई आपको नहीं कहेगा डिस्क्राइब वेन डायग्राम, लेकिन स्टिल कुछ नया है तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो most of the relationships between sets can be represented by means of diagram which is known as Venn diagram. सेट्स में रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए हम लोग किस डायग्राम का यूज करते हैं? वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम्स किसके नेम के आफ्टर आया है? जॉन वेन। ठीक है, इतना कुछ नहीं कोई पूछने वाला, लेकिन ठीक है कुछ नया है तो आपको पता होना चाहिए। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर जॉन वेन, राइट। दीज डायग्राम्स अब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वेन डायग्राम में बेसिकली कौन से डायग्राम होते हैं? मैथ्स में हम लोग क्या डायग्राम बनाते हैं? शेप्स बनाते हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल। तो यहाँ पे वो ही आपको बताया जा रहा है कि दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल्स होते हैं एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल तो जरूर होगा और कोई भी एक क्लोज्ड कर्व, और वो क्लोज्ड कर्व यूजुअली क्या होता है? सर्कल होता है। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, ये एक वेन डायग्राम है। आप यहाँ पे रेक्टेंगल देख सकते हो और आप यहाँ पे क्लोज्ड कर्व देख सकते हो जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, तो इन रेक्टेंगल और सर्कल्स के थ्रू हम डिफरेंट सेट्स में कुछ रिलेशनशिप्स बताते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स का डायग्राम बनाते हैं। वो ऑपरेशंस क्या है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन अभी बस आपको इतना याद रखना है कि वेन डायग्राम में यूजुअली हम किसका यूज करते हैं? क्लोज्ड कर्व का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, और एक रेक्टेंगल तो होता ही है। ठीक है, राइट। चलो आगे देखो। अब पिछले सेशन में आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होता है, अगर नॉर्मली कोई पूछे यूनिवर्सल सेट क्या है, तो आपके बस दिमाग में आना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सेट जो बाकी सब सेट का क्या है? सुपर सेट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सेट, इसके अंदर सभी टाइप के आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और बाकी कोई छोटे छोटे सेट है वो इस सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा? एक बहुत बड़ा सेट है, तो बहुत बड़ा सेट है इसका मतलब वो एक सुपर सेट है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सेट है, अब इतना इंपॉर्टेंट है तो भैया इसको कुछ डायग्राम तो देना पड़ेगा, राइट। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। तो जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसे आप रेक्टेंगल से डिनोट करते हो, और यहाँ पे ऐसा यू लिख दिया करो। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको आपने रेक्टेंगल से डिनोट करना है और बाहर ऐसा यू लिख देना है। अब इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हैं उनको आप ऐसा सर्कल से दिखा देते हो। ठीक है जी, हम सब जानते हैं ना, मान लो एक यू हमारा कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और ए हमारा कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 है। साफ साफ नजर आ रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर है। यू क्या है? सुपर सेट है। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसे आप रेक्टेंगल से डिनोट करते हो, रेक्टेंगल के बाहर यू लिख दिया करो, और जो ये सबसेट्स होते हैं इनको आप सर्कल से डिनोट करते हो। ये याद रहेगा हम सबको। चलिए जी, फिर बात करते हैं। In Venn diagrams, the elements of the set are written in their respective circles. जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हें उनके रिस्पेक्टिव सर्कल्स में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ये पॉइंट तब क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये फिगर आप देख सकते हो, फिगर 1.2। इसमें हमने बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट को शो किया है। इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 से लेके 10 तक के एलिमेंट है, और ये एक यूनिवर्सल सेट है आपके इस छोटे वाले सेट ए का। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, और ये जो 2 4 6 8 10 आपका जो सेट ए है, दिस इज बेसिकली सबसेट ऑफ यू। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं वो हम समझते हैं। देखो जी, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 डॉट 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 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि भैया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट है आपके सेट यू में, और एक सेट ए है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है कि ए क्या है, सबसेट है यू का। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ए क्या है, इसका सबसेट है। अब अगर मुझे इनका जो ये रिलेशनशिप है, अगर मुझे ये डायग्राम में बना के दिखाना है तो मैं डायग्राम में कैसे बना के दिखाऊंगी? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हमको एक रेक्टेंगल बना लेना है और इस रेक्टेंगल के बाहर ऐसा यू लिख देना है। अब इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट को आप लिख दो। ठीक है, तो 1 2 3 से लेके पूरा 10 तक, तो 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ऐसा हम एलिमेंट यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 और 10। मैम ये अपने सब एलिमेंट यहाँ पे ऐसे क्यों रखे? मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कैसा भी लिख सकती हूँ। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब जो यूनिवर्सल सेट है सुपर सेट होता है। यहाँ पे ए क्या है, इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10। तो ए सेट के एलिमेंट्स को मैंने ऐसा सर्कल में रख दिया। इनने कहा था ना प्रीवियस वाली लाइन में, चेक करो, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन द रिस्पेक्टिव सर्कल। तो भैया यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट थे उसको मैंने उसके रिस्पेक्टिव सर्कल में रख दिया। यूनिवर्सल सेट में पूरा 1 से 10 तक एलिमेंट था। अब इस यूनिवर्सल सेट में जो 1 से 10 तक एलिमेंट थे उसमें से 2 4 6 8 10 किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। तो मैंने सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे बाहर मैंने सेट ए बना दिया। साफ साफ दिख रहा है ये ए क्या है, ये ए इस यू का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट आपके इस यू के अंदर भी बैठे हैं। क्या ये बात क्लियर है? इस तरीके से मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया। ठीक है, U वॉज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में लिखते हैं, रेक्टेंगल के बाहर U लिख देते हैं। सारे एलिमेंट्स को सजा के मैंने लिख दिया 1 से लेके 10 तक। अब इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट थे 2 4 6 8 10 जो सेट ए के भी हिस्से थे, तो उनको साथ में लिख के सर्कल बना दिया। ये दिखा रहा है कि जो सेट ए है इट इज द सबसेट ऑफ यू, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट आपके यू के अंदर है। ठीक है, क्लियर है? तो वेन डायग्राम में आपको बस इतना याद रखना है कि जो रेक्टेंगल होता है इट डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, और जो सर्कल्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के क्या हो जाते हैं, सबसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और इस तरीके से आपको एलिमेंट बना देना है। टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है। कोई भी चीज़ जब आप नया नया सीखते हो ना, तो उसको एकदम आराम से रिलैक्स होकर सीखने की कोशिश किया करो। स्ट्रेस मत लिया करो कि मैम मैथ्स में डायग्राम बनाने लग गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, सीखो, आराम से सीखो। जैसे ही आप इस चैप्टर के एंड तक आओगे, 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको खुद लगेगा अरे तो बहुत सिंपल था। ठीक है, ओके। सो दिस इज वेन डायग्राम। अब चलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो, हम अगर अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम वहाँ पे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड ये सब सीखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेट की, तो सेट में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस कहलाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो बेसिकली आपको ये 3 ऑपरेशंस को पढ़ना है कि 2 सेट का यूनियन कैसे लेना है, 2 सेट का इंटरसेक्शन कैसे लेना है, 2 सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो बेसिकली ये 3 ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जब हम यूनियन की बात करेंगे ना, तो हम यूनियन का वेन डायग्राम भी बनाएंगे कि अगर 2 सेट का यूनियन ले रहे हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। जब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट को पढ़ेंगे तब हम वेन डायग्राम में भी इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। सिमिलरली जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तब भी मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सेट्स, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन है आपके पास यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, अब ये यूनियन होता क्या है? ठीक है, वेन डायग्राम आपके सामने रखा है। अब ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ ना, तो आपके पास एक सेट ए है, नॉर्मल एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, 1 2 3 4। एक सेट बी है आपके पास 3 4 5 6, और मुझे अगर इनका यूनियन लेना है तो
तो बेसिकली थ्योरी पढ़ेंगे अपन, पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगे और उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। मुझे अगर ए और बी का यूनियन लेना है तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है, ए यूनियन बी। ये जो यू का सिंबल है, दिस इज यूनियन, ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी में होता क्या है, ए यूनियन बी भी एक सेट ही होता है। जैसे ए सेट है, बी सेट है, तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। अब सेट है तो बेटा इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो बेसिकली आपके पास क्या आया, बेसिकली आपके पास ये आया ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी में क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट, और जो रिपीटेड है दे आर टेकन ओनली वंस। जैसे 3 4 इसमें भी था, इसमें भी था, तो एक ही बार लिखना है। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी और जो दोनों में है उन्हें एक बार लिखो, दैट इज यूनियन। समझ में आया आपको यूनियन क्या है। 1.4 एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो आपसे यही काम करवाया गया है। 2 सेट दे देंगे, बोलेंगे यूनियन निकालो, और कुछ नहीं है 1.4 एक्सरसाइज में, ऐसे ही सवाल है। अब अगर हम कंसेप्ट समझ गए तो हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यूनियन में क्या हुआ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक सेट आपको दे देंगे, दूसरा सेट दे देंगे, कहेंगे इसका यूनियन निकालो। तो बेटा उसका यूनियन भी एक सेट ही होगा, ए यूनियन बी इज ऑल्सो अ सेट। सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ए सेट से आएंगे, बी सेट से आएंगे, और जो रिपीटेड है दोनों में उन्हें सिर्फ एक बार लिख देना है। तो ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। अब रीड करो, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। 2 सेट्स का जो यूनियन होता है उसे आप ऐसे डिनोट करते हो, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ओके, इट इज द सेट ऑफ, अब ये ए यूनियन बी क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि रिप्रेजेंटेशन क्या है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी एक सेट है। कैसा सेट है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। वो एलिमेंट्स जो ए में है और बी में है और दोनों में है, और जब दोनों में है तो भैया रिपीटेड एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस, ठीक है जी। इस तरीके से वो एलिमेंट्स जो ए में है और बी में है और जो दोनों में है दे आर रिटन ओनली वंस। तो ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है, राइट। अब अगर ये तो नॉर्मल हो गया, अब अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है जो पेपर में पूछा जाता है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, वो सभी एक्स का सेट सच दैट x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है b में, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो इन सब x का जो सेट है दैट इज नोन एज a यूनियन b। ओके, सो यूनियन के केस में और शब्द याद रखेंगे आप लोग, इट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और जो कॉमन वाले हैं उनको एक ही बार लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका यूनियन का कंसेप्ट है। अब इसका डायग्राम समझते हैं, जो वेन डायग्राम बनाया है इसको समझते हैं, ठीक है। यहां पे एक रेक्टेंगल तो बनाना है क्योंकि यूनिवर्सल सेट होगा। अब 2 सेट थे ए एंड बी, तो 2 सेट बनाए हमने ए, और ये रहा दूसरा सेट बी, ठीक है। दिस पूरा इज माई ए सेट, दिस पूरा इज माई बी सेट, और जो यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्शन हो गया है, ये क्या शो करता है, यहाँ पे ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए सेट के अंदर 1 2 3 4 था, ठीक है, बी सेट के अंदर 3 4 5 6 था। तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास क्या आया था जी, 1 2 3 4 5 6 आया था। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, देखो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाए तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है जी। बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, बी सेट्स के एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है।
तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये बेसिकली किसका होता है कि इसमें वो एलिमेंट होते हैं जो ए सेट में भी है, बी सेट में भी है, दोनों में कॉमन है इसलिए। ठीक है, अब अगर मुझे यूनियन लेना है तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आया है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जिसमें ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है, और जो रिपीटेड है, जो कॉमन है दोनों में, उन्हें एक ही बार लिया है। जैसे 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेड एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, दे आर टेकन ओनली वंस, तो 3 4 एक ही बार लिखा। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के पूरे एलिमेंट आएंगे और सेट बी के पूरे एलिमेंट आएंगे। और ये अंडरस्टूड है कि कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता सेट में। ठीक है, तो ए यूनियन बी का ये डायग्राम है। इसका मतलब क्या है, हमने शेडिंग कर दिया, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन है बेटा उनको एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपका ए यूनियन बी का। सो एक बार फिर से पढ़ो, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ, ए यूनियन बी भी एक सेट होता है, किसका सेट है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और बोथ ए एंड बी। ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, और जो दोनों में है वो वाले एलिमेंट्स भी, और जो दोनों में है उनको एक ही बार लिखना है आपको। ठीक है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म याद रखो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में और एक्स बिलोंग करता है बी में, जो रिपीटेड है, दे हैव टू बी टेकन ओनली वंस। और ये इसका डायग्राम है। ठीक है, आई होप यूनियन ऑफ सेट कुछ कुछ आपको समझ में आया है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी वही शो कर रहा है, ये शेड कर दिया है। इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट एंड बी के भी सारे एलिमेंट, दिस इज ए यूनियन बी। डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है इसका। चलो एग्जाम्पल देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का। लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन है ये, आओ फटाफट समझते हैं। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 6 8 10 12। आपको चाहिए ए यूनियन बी, तो जल्दी से बताओ ए यूनियन बी में क्या आएगा। ए यूनियन बी एक सेट होगा, तो ठीक है हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया। ए यूनियन बी एक सेट होगा और सेट के अंदर क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो रिपीटेड है, दे हैव टू बी टेकन ओनली वंस। एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए और एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट बी एंड द कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट 6 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आगे बस 10 और 12 जोड़ देना है। तो ये आपका ए यूनियन बी आ गया। ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट जो रिपीटेड है दोनों सेट में, उन्हें सिर्फ एक बार लिख दो। सो दिस इज योर ए यूनियन बी। कुछ डिफिकल्ट लगा किसी को कुछ डिफिकल्ट? सिंपल है ना, इट्स वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है ये। चलो अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक का। एक सेट ए है, ए ई आई ओ यू। कौन है ये ए ई आई ओ यू? वॉवेल्स। ठीक है, एंड एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए आई यू। शो कीजिए कि ए यूनियन बी ए के बराबर है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करो आप लोग इसको। एक सेट ए है आपके पास, हमने कहा ठीक है मैम, एक सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। ओके जी, और एक सेट बी है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स है ए आई यू। हमको क्या शो करना है कि ए यूनियन बी ए के बराबर है। अच्छा, तो चलो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी में बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, और जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो ए के सारे एलिमेंट ए ई आई ओ यू, बी के सारे एलिमेंट ए एंड आई ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और यू भी दोबारा लिख चुके हैं, मतलब यू भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए आई यू ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। ए के सारे एलिमेंट, बी के एलिमेंट्स को मैं लिखने के लिए जब गई तब मैंने ये देखा कि ए आई यू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं इसका यूनियन लेती हूँ तो मुझे दोबारा से क्या ही मिल रहा है जी, मुझे दोबारा से सेट ए ही मिल रहा है, और मुझे यही तो शो करना था। हैंस प्रूव हो गया, बहुत सिंपल है।
और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं 1.4 में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेगा। इतना सिंपल क्यों है ये? क्योंकि ये नया नया टॉपिक है जो आप अभी सीख रहे हो, ठीक है। जब बचपन में भी प्लस माइनस सीखा था तो 2+2 ही तो सीखा था सबसे पहले, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी नया ऑपरेशन है। आपको बस याद रखना है कि यूनियन में क्या करना है, 2 सेट है अगर आपके पास, पहले सेट के सारे एलिमेंट, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन है उनको बस एक बार लिख देना है, राइट। क्लियर है? और इसका सेट बिल्डर फॉर्म आप याद रखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और इसका वेन डायग्राम, ठीक है, ए एंड बी का शेडिंग हो जाएगा, राइट। डन। चलो एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपकी किताब में, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ राम, गीता, अकबर बी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स है। कौन कौन है स्टूडेंट? राम, गीता, अकबर, ओके जी। तो ये एक सेट है आपके पास, सेट एक्स। इस सेट एक्स के अंदर आपके क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल हॉकी टीम में है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको अपने लिए, दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये लोग स्कूल हॉकी टीम में है, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ठीक है जी, राइट। तो दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, क्लास 11th के बच्चे हैं जो हॉकी टीम में है, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं, एक सेट वाई है आपके पास। सेट वाई के अंदर क्या है? सेट वाई के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, गीता, डेविड, अशोक, ठीक है, गीता, डेविड एंड अशोक। ये लोग कौन है? ये स्टूडेंट्स है फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के बच्चे हैं, हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। ये फुटबॉल टीम के बच्चे हैं, ठीक है जी, स्कूल के फुटबॉल टीम में ये बच्चे हैं, ओके जी। अब क्या चाहिए आपको? ये तो मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया है, आप तो सिर्फ इतना ही लिखोगे, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। आपको एक्स यूनियन वाई चाहिए, तो एक्स यूनियन वाई, दिस इज एक्स सेट, यूनियन के लिए यू और ये रहा वाई, एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई भी क्या होगा? एक सेट होगा। अगर ये सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। एक्स यूनियन वाई में कैसे एलिमेंट आएंगे? सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स, राम, गीता, अकबर, ये सेट एक्स के एलिमेंट हो गए, और सेट वाई के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेट वाई में गीता, डेविड, अशोक है। गीता ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस, तो हम दोबारा से गीता नहीं लिखेंगे। दिस इज डेविड एंड अशोक, ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? यूनियन सबने ले लिया। एक्स सेट ये है, वाई सेट ये है। एक्स यूनियन वाई एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे सेट एक्स के, सेट वाई के, और जो दोनों में है उन्हें एक ही बार लिख देना है, ठीक है, राइट। तो ये आ रहा है अपने पास। तो हमने यूनियन तो बता दिया, अब ये लोग आगे क्या कह रहे हैं? इस सेट को इंटरप्रेट भी करो। अब इस सेट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो हम कहेंगे देखो, एक्स यूनियन वाई इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और इन बोथ टीम। क्योंकि गीता को आप देख रहे हो, गीता जो है हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स यूनियन वाई इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम और इन स्कूल फुटबॉल टीम और इन बोथ द टीम्स, ठीक है। इस तरीके से आप इस रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देंगे। तो लास्ट में ये लाइन लिख देना, इंटरप्रेट द सेट का मतलब ये है एक्स यूनियन वाई को ऐसा शब्दों में लिख के दिखाओ। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और इन बोथ। इट इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और इन बोथ द टीम, राइट। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल 14 पढ़ के खत्म कर दिया, ठीक है।
कुछ डिफिकल्ट लगा यूनियन ऑफ सेट में हम क्या कर रहे हैं, बस एक बार देख लो आप लोग फिर से। यूनियन की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली जब आपको दो सेट का यूनियन लेना है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी एक सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे, और जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार लिख देना है। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है, ठीक है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आओ एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है यूनियन में। अच्छा सुनो, ए यूनियन बी बेसिकली क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करा रही हूँ। यूनियन के केस में अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मेरे पास एक ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मेरे पास एक बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तो बेटा ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी भी एक सेट होगा जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है ना, जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। सो कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, एंड कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। जो दोनों सेट में कॉमन हो जाए, कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस, ठीक है, कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। मैंने कहा था ना, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं दोनों सेट में से, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो रिपीट शब्द यूज करने की जगह मुझे कॉमन वर्ड यूज करना चाहिए था। तो आप ऐसा समझेंगे, जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है उनको बस एक बार लिखना है, ठीक है, राइट। सो कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। तो ये आपका पूरा यूनियन का केस था। अब इसी यूनियन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी यूनियन ए के बराबर है। आप ए का यूनियन बी से लो या बी का यूनियन ए से लो, आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लो, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आपको सेम ही सेट मिलेगा, यही एलिमेंट्स होंगे। बस हो सकता है कि ऑर्डर आगे पीछे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो जो ऑपरेशन यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इसी तरीके से ये जो यूनियन का ऑपरेशन है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आपके पास 3 सेट होने चाहिए। तो ए यूनियन बी पहले ले लूं ब्रैकेट, फिर उसका यूनियन सी से ले लूं, ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। पहले मैंने यूनियन ले लिया, उसके बाद इसका यूनियन ए से ले लिया। मतलब मैं किसी भी तरीके से यूनियन लूँ 3 सेट का, पहले इन दोनों का ले लूँ, फिर उसका इससे ले लूँ, इन दोनों का पहले यूनियन ले लूँ, फिर इसका यूनियन ले लूँ, राइट। तो किसी भी तरीके से मैं यूनियन लूँ 3 सेट का, वो सेम ही होगा, ठीक है, इक्वल ही होगा। और ऐसा तब होता है जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाए। इसका मतलब जो ऑपरेशन ऑफ यूनियन है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अच्छा ये क्या है? व्हाट इज दिस? एम्प्टी सेट। अगर मैं किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोच के बताओ। डेफिनेटली मुझे ये सेट ए ही मिलेगा, क्योंकि फाई के अंदर तो भैया कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। भैया ए के अंदर तो एलिमेंट है और इसका यूनियन फाई से लेना है मुझे, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सारे एलिमेंट सेट ए के ही तो आएंगे। तो ए यूनियन फाई मुझे क्या ही देगा? ए देगा। इसको भी आप याद रखेंगे कि अगर किसी सेट का यूनियन खाली सेट से मैं लेती हूँ तो मुझे दोबारा से वही सेट मिल जाता है। फिर बात करते हैं, अगर मैं सेम सेट का यूनियन सेम सेट से ही ले लूं तो बेटा मुझे सेम सेट ही मिलेगा, और इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि सेम सेट का यूनियन उसी सेट से अगर मैं ले लूं तो मुझे वो ही सेट मिलेगा। आप ए का यूनियन ए से ले लो, देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4।
अब मैं कह रही हूं आपसे कि आप ए का यूनियन ए से ही ले लो, तो दिस इज 1 2 3 4 ओनली, क्योंकि 1 2 3 4 का यूनियन अगर हम 1 2 3 4 से लेंगे तो क्या होगा, ए सेट के सारे एलिमेंट, फिर से ए सेट के सारे एलिमेंट जब मैं लिखूंगी तो मैं कहूंगी ये तो कॉमन एलिमेंट है, एंड कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है उनको तो एक ही बार लिखते हैं, तो बस दोबारा से मुझे क्या ही मिल जाएगा, सेट ए ही मिल जाएगा। अगर मैं सेट ए का यूनियन इसी सेट से लूंगी तो मुझको सेट ए ही मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4, भैया कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस। 1 2 3 4 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, दोबारा थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है, कुछ मतलब ही नहीं होता है। सो कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस, ठीक है। सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, दैट इज यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर हमने ए सेट से ले लिया तो बताओ क्या मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सल सेट, हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। मुझे यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए सेट से लेना है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और मुझे इसका यूनियन किससे लेना है, ए सेट से लेना है, ठीक है जी। तो यूनियन के केस में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू के सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के जब मैं एलिमेंट्स लिखने जाऊंगी तो मैं कहूंगी यार ये तो इसमें रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये 1 2 तो कॉमन है, और जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होते हैं उनको तो एक ही बार लिखते हैं, दैट्स इट। तो घूम फिर के मेरे को यूनियन लेने के बाद क्या ही मिल गया, मुझे यूनियन लेने के बाद मुझे यू ही मिल गया। तो अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन हम किसी भी सेट से लेंगे जो उसका सबसेट है, राइट, तो अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन हमने किसी सेट के साथ लिया तो आंसर में हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट। जब मैं इसका यूनियन लेने गई तो 1 2 पहले मैंने यू सेट के सारे एलिमेंट लिखे, फिर जब मैं ए सेट के सारे एलिमेंट लिख रही थी तब मैंने देखा भैया इस यूनियन वाले सेट में 1 2 तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये 1 2 तो कॉमन एलिमेंट था दोनों में, और कॉमन एलिमेंट को तो एक ही बार लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस, तो यही आएगा मेरे पास यूनियन के बाद। और जब इसको मैंने ध्यान से देखा तो ये तो यूनिवर्सल सेट था, तो मैंने यहाँ से क्या समझा कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप किसी भी सेट के साथ लेते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग सेट। यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है, सभी सेट के एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो बहुत बड़ा सेट है ये, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आपने ले लिया किसी सेट से तो आपको दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके यूनियन के बारे में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने पूरा यूनियन एक बार रिकॉल करा दिया, ये इसकी प्रॉपर्टीज रखी है। अगर आपको डायग्राम बनाना भी सीखना है तो ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए था, ये सेट बी है, इसके यूनियन का मतलब क्या है भैया, दोनों सेट के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हमको प्रूव करना होता है, तो अगर हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है तो हमको ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाना चाहिए। सो एक बार जल्दी से पूरा यूनियन रिकॉल कर लेते हैं, फिर चलते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर, ओके। सो हमने यूनियन में क्या सीखा, सबसे पहली चीज जो यूनियन है इट इज एन ऑपरेशन ऑन सेट, सेट के ऊपर एक ऑपरेशन है। जैसे जब हमने बचपन में अलजेब्रा सीखा था तब हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड सीख कर आए थे, ऐसे ही जब हमने सेट्स पढ़ा तो इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें पहला ऑपरेशन है यूनियन। आई नो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है लेकिन आपको सुनना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा तरीके से आप जितनी बार आप चीज़ों को सुनोगे ना वो चीज़ फिर आपको ना पुरानी लगने लगेगी, ऐसा नहीं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, वरना भूल जाओगे। इसलिए अभी बार बार सुनो समझो ताकि पेपर तक चीज़ें याद रहे, ओके। चलिए जी, सो ऑपरेशंस ऑन सेट में हमने सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ा है, यूनियन। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा भैया, ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो इन ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन था यूनियन का, ओके। अब इस यूनियन को आप रिप्रेजेंट करते हो इससे,
दो सेट है आपके पास, अगर आपको दो सेट का यूनियन लेना है तो आउटपुट में भी आपको एक सेट मिलेगा, और इस सेट का जो सेट बिल्डर फॉर्म है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब मुझे पता है अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलूंगी तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर मैं नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाऊं कि यूनियन में हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ए यूनियन बी के अंदर बेसिकली जो ये सेट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स ऑफ ए आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आते हैं, ठीक है। एंड जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में, कॉमन एलिमेंट दे आर टेकन ओनली वंस, कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस, ये आप याद रख लो बस, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसा ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है। ये लिख के नहीं आना है पेपर में, ये कोई बिल्डर फॉर्म नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म तो ये है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि भैया ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, और जो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं दे आर टेकन ओनली वंस, अदरवाइज रिपीटेशन हो जाएगा और रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया सबको यूनियन, ओके जी। फिर यूनियन का डायग्राम क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट एंड कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस, ठीक है। यहां तक ये बातें क्लियर है, ओके। फिर हमने कुछ ऑपरेशन सीखे, जैसे जो यूनियन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो कैसा भी यूनियन लो, ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, सेम ही आंसर मिलना है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, एसोसिएटिव के लिए आपके पास 3 सेट होने चाहिए, तो आप ए यूनियन बी ले लो पहले, फिर उसका यूनियन सी से ले लो, या फिर ए यूनियन ऐसा लिखे रहने दो, बी यूनियन सी पहले ले लो, फिर ए का उससे यूनियन ले लो, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। फिर हमने सीखा अगर हम किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से लेते हैं तो भैया हमको ए सेट ही मिलता है, ये चीज दिख जानी चाहिए। एक सेट ए है, इसका यूनियन किसी खाली सेट से ले रही हूँ, यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट खाली सेट के एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार, तो भैया खाली सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मेरे पास क्या ही आएगा दोबारा से, मेरे पास ए सेट ही आएगा। इसके बाद याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप किसी सेट से लेते हो तो भैया यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर इस सेट के भी एलिमेंट्स होंगे, तो इसके एलिमेंट जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है, तो यार इसके तो सारे एलिमेंट इसके अंदर रखे ही हैं, तो आपके पास क्या ही आएगा दोबारा से, आपके पास दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, हाँ, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि किसी सेट का यूनियन अगर उसी से लोगे तो भैया वो ही सेट आएगा, वेरी कॉमन थिंग। ए सेट है, उसका यूनियन ए सेट से लेना है मुझे, हमें पता है यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन वंस, भैया इसके एलिमेंट तो सेम ही है ना, तो ए ही तो आ जाएगा दोबारा से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने यूनियन के बारे में पढ़ ली है, आपका यूनियन हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के ऊपर, यूनियन खत्म, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे अपन। मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास है एक सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5 6। मुझे किसी ने कहा कि बेटा इंटरसेक्शन निकालो इन दोनों सेट का, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के केस में ऐसा यू बनाना है, इंटरसेक्शन के केस में ऐसा बना देना है, यू को उल्टा कर देना है, ठीक है। सो इसको डिनोट किया ए इंटरसेक्शन बी से। अब इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा। अब सेट तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, कैसे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। तो 3 4 यहां भी लिखा है, 3 4 यहां भी लिखा है, तो 3 4 क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। तो बस, तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, और उनको भी एक ही बार लिखना है, अदरवाइज रिपीटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं ना, 3 4 ना, जो दोनों सेट में कॉमन है उनको लिख दो सेट के अंदर जाके, दैट्स इट, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, मेरे पास एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, तो इसके इंटरसेक्शन में 3 4 आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला रीजन, इसको आप शेड करोगे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को।
सो A इंटरसेक्शन B में एक सेट मिलता है आपको और उसके अंदर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो, दैट्स इट। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, राइट। एलिमेंट विच इज इन A एंड B, A में भी है एंड B में भी है, उन एलिमेंट का सेट आपको A इंटरसेक्शन B मिलता है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी रीड करते हैं। The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. वो सभी एलिमेंट्स का सेट जो A and B दोनों में कॉमन है। The symbol this is used to denote the intersection. ऐसे याद रख सकते हो, देखो यूनियन के केस में आता है U ऐसा, इंटरसेक्शन की स्पेलिंग में ये आता है, इसका मतलब ये सिंबल है इसका। मैम यूनियन में भी तो ये आ रहा है, तो पहले U तो आ रहा है ना, यूनियन का U, इंटरसेक्शन में N, तो N का ये सिंबल याद रख लो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आप उल्टा U बना दो, वो इंटरसेक्शन का सिंबल है। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. A के अंदर भी वो एलिमेंट है एंड B के अंदर भी वो एलिमेंट है, उन एलिमेंट का जो सेट होता है दैट इज योर A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, A intersection B, it is a set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. इंटरसेक्शन में शब्द आता है and, A में भी है and B में भी है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन इज A intersection B. So what is A intersection B? It is a set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए कहा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरसेक्शन में क्या आया, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। ये 3 4 ए में भी था, 3 4 बी में भी था, सो 3 4 आपके ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन में क्या आता है एंड, यूनियन में आता है और, ठीक है। क्लियर है सबको, इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी याद हो गया, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ये ए इंटरसेक्शन बी है, राइट, क्लियर। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन। Let A is equal to 2 4 6 8 and B is equal to 6 8 10 12. A इंटरसेक्शन B निकालो, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। A सेट के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8, B सेट के अंदर एलिमेंट्स है 6 8 10 12। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा बेटा, मैम वो एलिमेंट्स का सेट है ये जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप 6 8 और 6 8 देख सकते हो दोनों में है, तो बस मैम 6 8 वाला सेट बना दो, ठीक है, तो वो आपका ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। क्लियर है, कुछ डिफिकल्ट लगा। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं वो सभी एलिमेंट्स जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं, तो वो सब एलिमेंट्स कौन है 6 8, इसका सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा। ओके जी, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, कंसिडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14, ये लिखा है आपका एग्जाम्पल 14, आपको इसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ राम गीता अकबर be the set of students of class 11th who are in school hockey team. Y is equal to Geeta, David, Ashok be the set of students from class 11th who are in school football team. तो मेरे पास यहाँ पे सेट x है, सेट x के अंदर है राम गीता अकबर, राम गीता अकबर सेट x के अंदर है। सेट y के अंदर है कौन कौन कौन, गीता, डेविड, अशोक। ठीक है जी, हमको क्या चाहिए, हमको x इंटरसेक्शन y चाहिए। तो x इंटरसेक्शन y में क्या आएगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन x एंड इन y। कुल मिला के सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो x इंटरसेक्शन y में वो सब एलिमेंट्स आते हैं जो x एंड y दोनों में कॉमन हो। ठीक है, राम गीता अकबर, गीता डेविड अशोक, कौन कॉमन है जी, गीता। तो इसका आंसर क्या आएगा, गीता सेट के अंदर, क्योंकि x इंटरसेक्शन y एक सेट होता है और इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, गीता। सिंपल, क्लियर होता जा रहा है। एक और एग्जाम्पल चाहिए, लो एक और एग्जाम्पल ले लो आप लोग। A सेट है, B सेट है, A इंटरसेक्शन B निकालो और शो कर दो कि भैया A इंटरसेक्शन B तो B ही है। हमने कहा ठीक है, हमारे पास A सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। B सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 3 5 7। चलो बेटा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, मैम वो सभी एलिमेंट्स का सेट जो दोनों में कॉमन है।
2 है 2 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है। तो A इंटरसेक्शन B में 2 3 5 7 ही आएगा और ये हमको दिख रहा है ये तो B ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक रिजल्ट आप जरा देखने की कोशिश करो, इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करना। A सेट है, B सेट है, B के सारे एलिमेंट A में कंटेन्ड है। क्या B सबसेट है A का? हाँ, B के सारे एलिमेंट A के अंदर है। तो जब ऐसा हो जाए तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे ना तो बेटा B ही मिलेगा। जब B के सारे एलिमेंट A के अंदर ही है तो A इंटरसेक्शन B में आपको क्या मिलेगा? B, क्योंकि B आपका छोटा सेट है। अब इस छोटे सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो A के अंदर रखे ही है, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको B ही मिलेगा। ये रिजल्ट अगर आप समझ गए ना, मतलब बहुत सही जा रहे हो। B के सारे एलिमेंट A में है, मतलब B तो छोटा सेट हो गया और सारे एलिमेंट A में। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन कैसे लोगे? जब दोनों सेट में हो। तो जब B के सारे एलिमेंट A में है तो जब कॉमन लोगे तो क्या ही मिलेगा बेटा? B ही मिलेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज है, नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट को पढ़ेंगे अपन। इफ A and B are two set such that A intersection B is equal to 5, मेरे पास A एंड B ऐसे दो सेट हैं जिसका इंटरसेक्शन मुझे 5 मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। मतलब A कोई सेट रहा होगा, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, B कोई सेट रहा होगा जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5, और जब मैं इसका इंटरसेक्शन लेने जा रही हूं तो इनमें बेटा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मुझे तो एम्प्टी सेट मिल रहा है। 1 2 3 4 5 कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब A एंड B सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको क्या मिलता है? 5 मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। तो ऐसे A एंड B को आप डिसजॉइंट सेट कहते हो। ये दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट है मतलब क्या? जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे ये A सेट है और ये B सेट है। इस तरीके से आप डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है 4 5, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब दोनों में कुछ कॉमन होता है तब डायग्राम ऐसे बनता है, वो कॉमन एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं। परंतु जब दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, एक इधर है एक इधर है, दैट मीन्स A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। तो आपसे ना सब पूछा जा सकता है कि अगर A एंड B डिसजॉइंट सेट है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट 2 4 6 8 है, एक एलिमेंट B है एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। तो A एंड B क्लियरली डिसजॉइंट सेट है बिकॉज देयर आर नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। उसके अंदर 2 4 6 8 है, 2 4 6 8। B सेट के अंदर 1 3 5 7 है। कुछ भी एलिमेंट ऐसे नहीं है A एंड B में जो कॉमन हो। जब कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब इट इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सो ये डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। यस, इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें, मेरे पास कोई A सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, मेरे पास कोई B सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1। अगर मैं A इंटरसेक्शन B लेती हूँ तो भी मेरे पास 1 ही आएगा। अगर मैं B इंटरसेक्शन A लेती हूँ तब भी मेरे पास यही आएगा। ठीक है, तो इट इज कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कैसा भी इंटरसेक्शन लो, A इंटरसेक्शन B लो या B इंटरसेक्शन A लो, इट इज सेम। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, आपने A इंटरसेक्शन B लिया पहले और फिर उसका इंटरसेक्शन C से ले लिया, या फिर पहले आपने B इंटरसेक्शन C लिया और फिर उसका इंटरसेक्शन A से लिया। आप कैसे भी मैनर में इंटरसेक्शन लो, आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। फिर बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा इमेजिन कराएंगे अपन। ठीक है, आ जाओ। मेरे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2। मेरे पास एक सेट है 5 जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब अगर मैं 5 का इंटरसेक्शन A से लूं तो मुझे क्या मिलेगा जी? 5 का इंटरसेक्शन A से ले रही हूँ, 5 के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, A के अंदर एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन पे क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी तो नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन है ही नहीं। भैया इसमें तो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो नथिंग इज कॉमन। नथिंग इज कॉमन मतलब आपको खाली सेट ही मिलेगा। तो 5 का इंटरसेक्शन A से क्या मिलता है आपको? 5 मिलता है।
अगर हम फाई का इंटरसेक्शन ए से लेते हैं तो फाई मिलता है, ठीक है, ओके जी, राइट, ओके। अब दूसरा सेट, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक उसका सबसेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से लेती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और ये 1 2 क्या है जी, सेट ए है। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से लेने पे ए मिल रहा है, क्योंकि देखो वही बात होगी ना, ए क्या है, सबसेट है यू का, और अगर ए सबसेट है यू का तो भैया ए के तो सारे एलिमेंट यू के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जब ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर है तो ए सेट ही तो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन यू करने पे आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। अगेन आइडेम्पोर्टेंट लॉ भी लगता है यहाँ पे, ए का इंटरसेक्शन ए से ले रहे हो तो ए ही मिलेगा। आप देख लो ये मेरा ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन मैं इसी से अगर ले लूँ तो मुझे भैया क्या मिलेगा, मुझे भैया 1 2 ही तो मिलेगा, क्योंकि यही तो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोर्टेंट लॉ भी यहाँ पे होल्ड होता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके ऊपर ना अच्छे खासे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप समझने की कोशिश करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके ऊपर। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको पकड़ा ए इंटरसेक्शन बी, इसको पकड़ा ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन है तो यूनियन बना देंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से लिखो अपनी कॉपी में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको पकड़ के घुमा दो तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट बनाओ, बीच में यू है तो ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं इंटरसेक्शन की। इसके बाद हम डिफरेंस ऑफ सेट पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हमने इंटरसेक्शन में जो भी रिकॉल किया है, रिवाइज किया है, एक बार फटाक सीधे उसको फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन आपने पढ़ा है दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि भैया सबसे पहली चीज, इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी और मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इसके अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो ए में भी बिलोंग करते हैं एंड जो बी में भी बिलोंग करते हैं। ये तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हमको कैसे याद रहेगा, तो यार ए इंटरसेक्शन बी में बेसिकली कॉमन एलिमेंट आते हैं। इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का सेट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया। अब इसका डायग्राम समझते हैं अपन कि भैया इसका डायग्राम कैसे बनाना है। वेरी सिंपल, पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना देंगे। अब हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट बी है और इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस हिस्से में आते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, ओके। इसका सेट बिल्डर फॉर्म नॉर्मली समझ लिया, डायग्राम देख लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देख लो एक बार आप। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे, आपको सेम आउटपुट ही मिलेगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। आप ए इंटरसेक्शन बी करें या इसका इंटरसेक्शन सी से ले या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, आपको सेम आउटपुट ही मिलता है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। किसी भी तरीके से आप इंटरसेक्शन लो, आपको सेम आउटपुट ही मिलना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ए का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो ए ही आपको मिलेगा। दैट मीन्स आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड करता है। इसके बाद अगर हम फाई का इंटरसेक्शन सेट ए से करेंगे तो हमको फाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं कॉमन, है ना, कोई एलिमेंट इसमें नहीं, इसमें कुछ एलिमेंट है। इंटरसेक्शन में तो भैया कॉमन एलिमेंट लिखा जाता है, नथिंग इज देयर, तो आपको फाई मिलना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अगर आपने यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से किया तो भैया ए के तो सारे एलिमेंट यू में है, तो छोटा सेट है ए, सारे एलिमेंट यू में है ही, तो कॉमन एलिमेंट क्या ही होगा, सेट ए ही होगा। क्योंकि यू में तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे ना जो ए के अंदर नहीं है, परंतु ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर रखे हैं, है ना। ए में जो भी एलिमेंट्स है वो किसके अंदर है, यू के अंदर है।
ए के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर हैं, ए आपका सबसेट है यू का, तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो सेट ए ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यही कॉमन एलिमेंट वाला सेट होगा। तो ये कुछ ऐसी 5 प्रॉपर्टीज हैं। और कोई है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी याद रखना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको आप कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये पूरा इंटरसेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है और याद रखना है, ठीक है। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। हमने इंटरसेक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ी, ये हमने डिस्कस कर लिया है, सारी प्रॉपर्टीज़ भी लिख ली है, इंटरसेक्शन को सीख लिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है? बहुत सिंपल है ये भी। The difference of the sets A and B in this order is defined as the set। देखो भैया, A सेट है, B सेट है, तो इनका डिफरेंस भी एक सेट होगा। सेट है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएगा। अब वो एलिमेंट्स कौन होगा, कैसे आएगा, वो हमको जानना है, ठीक है। So the difference of the sets A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B। तो बेसिकली A माइनस B का क्या मतलब है? A माइनस B आपको एक सेट ही मिलेगा। इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो A के अंदर तो है लेकिन B के अंदर नहीं होने चाहिए। A माइनस B का मतलब क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B। A के अंदर होंगे लेकिन B के अंदर वो एलिमेंट्स नहीं होंगे। ऐसे एलिमेंट्स का सेट आपको A माइनस B देगा। सिंबॉलिकली आप इसे लिखते हैं A माइनस बी और इसे रीड करते हैं A माइनस बी, ऐसे ही रीड करते हैं। A माइनस बी लिखा और पढ़ते भी A माइनस बी है, ठीक है। फॉर एनी सेट्स A एंड B देयर डिफरेंस A माइनस बी इज डिफाइंड एज, कैसा? A माइनस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग करेगा A में एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन ही आप ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना डिफरेंस में, बिना एग्जाम्पल के नहीं आएगा समझ में। पहले एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर डायग्राम बताऊंगी, फिर एक बार थ्योरी फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। हमको चाहिए A माइनस बी। हमको पता है A माइनस बी भी एक सेट होगा। अब सेट है तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे? A माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में है परंतु B में ना हो। अच्छा, तो बेसिकली आपको आपके सेट A में से उन एलिमेंट्स को उड़ा देना है जो B के अंदर बैठे हैं। 2 है 2 को उड़ा दो, 4 है 4 को उड़ा दो, 6 है 6 को उड़ा दो, 8 है इसमें नहीं है। तो सेट A में से उन एलिमेंट्स को उड़ा दो जो B के अंदर रखे हैं। उसके बाद जो आपके पास बचेगा दैट इज नोन एज A माइनस बी। A माइनस बी की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? A माइनस बी की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। वो सभी एलिमेंट्स का सेट A माइनस बी होगा जो A के अंदर है लेकिन B के अंदर नहीं है। तो A माइनस बी में देखो आपके पास 1 3 5 आया, ये सारे एलिमेंट्स आपके B सेट में नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब इसकी डेफिनेशन अब अगर हम रीड करें, ऊपर हमने क्या लिखा था? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B। सो A माइनस बी क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो A के अंदर है परंतु B के अंदर नहीं है। अब अगर मान लो B माइनस ए चाहिए, B माइनस ए, सो अगेन सेट A क्या है? 1 2 3 4 5 6। सेट B क्या है मेरे पास? 2 4 6 8। मुझे क्या चाहिए? B माइनस ए। तो B माइनस ए में क्या होगा? वो सभी एलिमेंट्स जो B में है परंतु A में ना हो। A माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी? वो सभी एलिमेंट्स जो A में है लेकिन B में ना हो। तो B माइनस ए में क्या मिलेगा आपको? B माइनस ए भी एक सेट होगा। इस सेट के अंदर वो सब एलिमेंट्स होंगे जो B में है परंतु A में नहीं है। वो सभी एलिमेंट्स
जो बी में है लेकिन ए में ना हो। तो एक काम करते हैं, ए में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको बी से गायब कर देते हैं। जैसे ए में 2 है तो बी में से 2 उड़ा दो, ए में 4 है तो बी में से 4 उड़ा दो, ए में 6 है तो बी में से 6 उड़ा दो। तो अब आपके पास बी में क्या बचा, 8। अब ये 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में तो है परंतु सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए की डेफिनेशन लिखूंगी ना, तो b माइनस ए क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग करता है b में एंड x डू नॉट बिलोंग्स टू a। तो वो सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है दैट इज b माइनस ए। तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होंगे, है ना। ऐसा मत सोचना कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। देख लो आप, वो a माइनस बी है, ये b माइनस ए है। a माइनस बी में वो सब एलिमेंट्स आए हैं जो a में है लेकिन b में नहीं है। a में 1 3 5 है, 1 3 5 b में है क्या, नहीं है। b माइनस ए में वो सब एलिमेंट्स आए हैं जो b में है परंतु a में नहीं है। तो a में से आपने 2 4 6 ये कॉमन थे, इनको उड़ा दिया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या। सुनो क्या हो रहा है बच्चा, ए है आपके पास, आओ पूरा यहाँ से देखते हैं अपन। ठीक है, इधर से देखते हैं पूरा। डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, पहले तो आप ये बात समझ लो कि a माइनस बी, बी माइनस ए डिफरेंट आउटपुट देगा आपको। ठीक है, मेरे पास एक सेट a है, मेरे पास एक b सेट है, मुझे a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी भी एक सेट होगा, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स कौन होंगे वो समझना है आपको। a माइनस बी का मतलब है वो सब एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, a माइनस बी सेट के अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो a में है परंतु b में नहीं है। तो b में जो जो एलिमेंट्स है उनको उड़ा दो आप। ठीक है, जैसे b में 2 है तो a में भी 2 है, उड़ा दो। b में 4 है, इसमें भी 4 है, उड़ा दो। 6 है तो 6 उड़ा दो। अब जो आपके पास a के अंदर एलिमेंट बचे हैं उनका कलेक्शन लिख दो। तो a के अंदर 1 3 5 है और ये 1 3 5 वो एलिमेंट्स हैं जो ढूंढने पे भी आपको b में नहीं मिलेंगे। और डेफिनेशन क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है वो a के अंदर तो है परंतु ये x b के अंदर नहीं है। a माइनस बी का साधारण सा मतलब है a में से उन एलिमेंट को उड़ा दो जो b में रखे हैं, तो मैंने उड़ा दिया। b माइनस ए का मतलब है b में से उन एलिमेंट्स को उड़ा दो जो a में है। तो b माइनस ए का मतलब क्या है, b सेट में उन एलिमेंट को उड़ा दो जो a में है। 2 इसमें भी है, उड़ा दो। 4 इसमें है, उड़ा दो। 6 इसमें है, उड़ा दो। तो आपके पास क्या बचा, 8। और यहाँ पे b माइनस ए की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x b में है परंतु a में ना हो। तो आपके पास आया 8 b में है लेकिन a में नहीं है। तो ये आपके डिफरेंस की डेफिनेशन है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। a माइनस बी का मतलब क्या है, a के एलिमेंट्स रहेंगे लेकिन उस a सेट में से b के एलिमेंट्स को उड़ा दोगे। b माइनस ए का मतलब क्या है, b के एलिमेंट्स रहेंगे लेकिन उस b सेट में से a के एलिमेंट उड़ा दो, दैट्स इट। a माइनस बी मतलब a सेट में से b के एलिमेंट उड़ा दो। b माइनस ए का मतलब क्या, b में से a के एलिमेंट उड़ा दो, जो बचा दैट इज b माइनस ए। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 19। अच्छा मैम डायग्राम तो बताओ पहले, ये डायग्राम कैसे बना। तो ठीक है, इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे ये जो है इतना हिस्सा, ये वाला, ये a माइनस बी का डायग्राम है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे जो आपने ये वाला एग्जाम्पल लिया ना, इसी का डायग्राम बनाते हैं अपन। कहाँ गया डायग्राम, आएगा, हाँ ये रहा। ये जो आपने पढ़ाया ना हमको, इसी का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सो a माइनस बी का डायग्राम मुझको बनाना है। मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको a माइनस बी का डायग्राम बना के सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल सेट। आपके पास 2 सेट है, a सेट एंड b सेट। ये a सेट है, ये b सेट है। ओके, पूरा बनाते हैं। मैंने इस कलर से बनाया है a सेट, दूसरे कलर से b सेट बना रही हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अब a सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 और 2 4 दोनों में कॉमन है, 2 4 6 दोनों में कॉमन है। तो 2 4 6 मैंने यहाँ लिख दिया। मेरे पास है 1 3 5 2 4 6। बी सेट में भी एलिमेंट्स है 2 4 6 और 8। ठीक है, अब बात करते हैं a माइनस बी की।
सो a माइनस बी में बेसिकली क्या होगा, a सेट में से b के एलिमेंट को उड़ा दो, तो इस a सेट में से b के एलिमेंट्स को उड़ा दो, तो जो आपके पास बचा दैट इज a माइनस बी। और क्या आ रहा है 135, और देखो 135 आ रहा है। इस पूरे a सेट में से b के एलिमेंट्स को उड़ा दो दैट इज a माइनस बी। ठीक है, b माइनस a बनाना है आपको। ये a माइनस बी का डायग्राम हो गया। अब अगर मान लो b माइनस a का डायग्राम बनाना है, b माइनस a, तो b माइनस a क्या होगा, इस पूरे b में से a सेट के एलिमेंट्स को उड़ा दो, आपके पास जो आएगा दैट इज b माइनस a। तो ये b माइनस a है, और यहां पे जो इतना आया था वो a माइनस बी था। ठीक है, क्लियर है, दिस इज b माइनस a। अब यहाँ पे डायग्राम देख लो आप प्रीवियस पे, देखो इस पूरे a सेट में से b सेट के एलिमेंट को हटा दिया, तो ये इतना हिस्सा जो आ रहा है दिस इज a माइनस बी। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, राइट, ओके जी। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट की कहानी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टेंशन क्या है। हमारे पास एक V सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है A E I O U। तो V सेट के अंदर एलिमेंट्स है A E I O U। एक B सेट है, B फॉर बॉल, इसके अंदर एलिमेंट्स है A I K U। हमको कहा है बेटा V माइनस बी बता दो, तो V माइनस बी क्या आएगा, सिंपल सी भाषा में V में से B के एलिमेंट उड़ा दो, V में से B के एलिमेंट्स उड़ा दो। तो V में से B के एलिमेंट, B का एलिमेंट A है उड़ा दो, B का एलिमेंट I है उड़ा दो, U है उड़ा दो, आपके पास जो बचा दैट इज V माइनस बी। V माइनस बी मतलब V में से B उड़ा दो, तो V में से B उड़ा दो, B में क्या है A I K U, तो A I K नहीं है कोई बात नहीं, U है उड़ा दो, क्या बचा E U, तो ये आया आपके पास। अगला सवाल है इसका B माइनस वी बता दो। तो B माइनस वी का मतलब क्या है, B माइनस वी का मतलब है कि B सेट में से V को उड़ा दो, तो V के एलिमेंट्स जो B में रखे हैं उन्हें उड़ा दो, A है उड़ा दो, I है उड़ा दो, U है उड़ा दो, क्या बचा आपके पास K, तो आपके पास यहाँ पे आएगा K। तो जो भी सेट पहले लिखा है ना उसमें से दूसरे सेट के एलिमेंट को उड़ाना है। B माइनस वी है तो B में से V के एलिमेंट उड़ा दो, V माइनस बी है तो V सेट में से B के एलिमेंट उड़ा दो, तो आपके पास जो बचा दैट इज V माइनस बी। सिंपल, ये डिफरेंस ऑफ सेट की कहानी है। चलो एक बार लिखते हैं अपन। सो डिफरेंस ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जो लास्ट ऑपरेशन हमने पढ़ा दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। सो डिफरेंस ऑफ सेट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो सेट है A एंड B, हमको अगर A माइनस बी करना है तो इसके अंदर वो सभी X आएंगे जो A के अंदर है एंड X B के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, साधारण सी भाषा में अगर मैं कहूं, अगर आपको याद रखना है A माइनस बी का मतलब क्या है, A सेट में से B के एलिमेंट्स, ठीक है, A सेट में से B के एलिमेंट्स ड्रॉप कर दो, A सेट में से B के एलिमेंट्स ड्रॉप कर दो। ठीक है, सिंपल, A सेट में से B के एलिमेंट्स ड्रॉप कर दो, जो बचा A सेट में दैट इज योर A माइनस बी। अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, दिस इज A, दिस इज B, ये A सेट है, ये B सेट है, और ये है आपका A माइनस बी। ये क्या है आपका A माइनस बी। पूरे A सेट में से B के एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दो, तो जो बचा दैट इज A माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि B माइनस A बता दो, तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज X सच दैट X B के अंदर है, लेकिन आपके जो वो X हैं वो A के अंदर नहीं हो सकते। साधारण सी भाषा में अगर मैं कहूं तो B सेट में से, क्योंकि B पहले लिखा है, तो B सेट में से A के एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दो, फिर जो B में बचा दैट इज B माइनस A। ठीक है, अगर मुझे इसका डायग्राम बनाने के लिए कोई बोले तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, दिस इज U सेट, दिस इज A, दिस इज B। सो B माइनस A क्या है, B सेट में से
ए के एलिमेंट्स को उड़ा दो, ड्रॉप कर दो, तो ये आ जाएगा आपका बी माइनस ए। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट की कहानी है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। चलो अब लास्ट में एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही 3 ऑपरेशंस हैं जो हमको डिस्कस करना था। सबसे पहला हमने पढ़ा यूनियन ऑफ 2 सेट। तो 2 सेट का यूनियन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब साधारण सी भाषा में समझना है तो 2 सेट का जब आप यूनियन लेते हो तो उसके अंदर क्या आता है। पहली बात, 2 सेट का यूनियन लिया, ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट किया, वो भी एक सेट होता है। उस सेट के अंदर एलिमेंट ए सेट के आते हैं, बी सेट के एलिमेंट आते हैं, और ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है दे आर टेकन ओनली वंस, कोई रिपीटेशन नहीं करना होता है। और यूनियन का डायग्राम आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ये पूरा शेडिंग हो जाएगा, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स को भी लेना है। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। ए का यूनियन अगर हम फाई से लेते हैं तो हमको ए मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए सेट से लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए का यूनियन ए से लोगे तो ए ही मिलेगा। इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यूनियन के बाद हमको देखना है इंटरसेक्शन। हमने इंटरसेक्शन में क्या पढ़ा, अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, जो कॉमन है दैट कम्स इन ए इंटरसेक्शन बी। साधारण सी भाषा में ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी के अंदर रखे हैं। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ मिलते हैं, इसको इस तरीके से आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। आइडेम्पोटेंट लॉ भी यहाँ पे लगता है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फाई का इंटरसेक्शन ए से लोगे तो बेटा फाई ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से लोगे तो ए सेट छोटा है, ए के सारे एलिमेंट यू में है तो आपको ए ही मिलेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद हमको बात करना है डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। a माइनस बी का मतलब क्या है, वो सभी x जो a में है लेकिन b में नहीं है। साधारण सी भाषा में a सेट में से b के एलिमेंट को उड़ा दो, जो बचा दैट इज a माइनस बी। a सेट में से b के एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये इतना हिस्सा a माइनस बी का डायग्राम है। b माइनस a का मतलब क्या है, वो सभी x जो b में है लेकिन a में नहीं है। साधारण सी भाषा में क्या, b सेट में से a के एलिमेंट्स को उड़ा दो, जो बचा दैट इज b माइनस ए, ठीक है। और ये b माइनस ए का डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स इतना ही था, वेन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको 1.4 एक्सरसाइज में मिलेगा बहुत ही जल्दी। इस वीडियो के बाद 1.4 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, साथ में मिलके 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, अपने क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उस क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।